नमस्कार दोस्तों ये घटना है तीन बुजुर्ग के साथ जो घटित हुई थी, जिसका नाम सोमेश्वर और राजकुमार और सोनी रहता है। तीनों बुजुर्ग ने मिलकर एक पेपर में विज्ञापन लिखते हैं और विज्ञापन को एक 35 वर्षीय महिला पढ़ लेती है। पढ़ लेने के बाद वो तीनों बुजुर्ग नहीं जानते थे कि मेरी जिंदगी में इस तरह से हलचल उड़ जाएगा। जो भी पैसा कमाए और जो भी धन दौलत था और जो भी इज्जत कमाए थे वो पल भर में मिट जाएगा। कभी भी इस चीज का अंदाजा नहीं उठा पाया था। ये रोचक भरी घटना है दोस्तों। चलिए इस घटना को पूरे डिटेल से जानते हैं। दोस्त आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब करते चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों ये घटना भोपाल के कोलार इलाके के 72 वर्ष के सोमेश्वर की है। सोमेश्वर पैसे से एक इंजीनियर थे और उसने इतना पैसा कमा चुके थे कि उसको कोई ऐसा चीज का कमी नहीं था। उसके पास धन दौलत और इज्जत भी बहुत ज्यादा कमा चुके थे। उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। देहांत होते उसका पत्नी का 1 साल हो जाता है और उसका उसका बेटा जो है उसका बेटा कोलकाता में प्राइवेट नौकरी करता है। तो सोमेश्वर वहां पे घर पे अकेला ही रहता है। अकेला रहने के कारण वो खाली खालीपन महसूस करता है। अकेलापन का बहुत महसूस होता है। उसको देख रेख करने के लिए एक महिला की जरूरत था। तो एक दिन एक पेपर में विज्ञापन डालता है। उसमें इस तरह से लिखा हुआ था कि 30 से 35 वर्षीय एक औरत चाहिए और वो जो है मेरा देख रेख करे और अच्छे से देख रेख करेगी तो उससे शादी भी कर लेंगे। इस तरह से उस पेपर में विज्ञापन लिखा रहता है। वहीं पे एक पन्ना जिले के भितवाड़ा के एक व्यक्ति शंकर दुबे रहते हैं। शंकर दुबे जब उस विज्ञापन को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद वो सोमेश्वर को कॉल लगाता है। कॉल लगाने के बाद वो बताता है कि मेरे पास एक महिला है जो कि 30 से 35 वर्ष है उसका, वो अभी तक शादी नहीं की है। इसी कारण शादी नहीं की है वो कि बचपन में ही उसको गाय के सींग से पेट में चोट लग गया था, जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। इस न्यूज को सुनते हुए सोमेश्वर ने खुशी से झूम उठा और सोचा कि सोना पे सुहागा हो गया, जो कि बच्चा पैदा करने का भी झंझट नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी में सोमेश्वर ने शंकर दुबे को बोला कि ठीक है तुम लेके आओ उसको। जैसे ही सोमेश्वर के पास शंकर दुबे रानी को लेके आया, आने के बाद सोमेश्वर के मन में लड्डू फूटने लगा और देख के उसके प्यार में वो डूब चुका था। जिस तरह से वो प्यार में डूब चुका था कि वो लगता था कहीं पे वो खो चुका है। हो जाने के बाद दोस्तों उनके जब वो शादी का बातचीत चलने लगा तो वो शादी का सारा बातचीत चल गया। तो उसने सोचा कि धूमधाम से शादी करना अच्छी बात नहीं है। कौन इस बूढ़े के शादी में एंजॉय करेगा। और उसने घर में ही शादी किया। शादी करने के बाद पास के मंदिर में जाके वो सिंदूरदान किया। सिंदूरदान करने के बाद उसने सुहागरात के दिन आई और दोनों मिलके एक बेड पे सुहागरात मनाने टाइम में उसकी पत्नी का 15 तोला का जो भी जेवरात हीरा मोती था वो सब कुछ उस रानी नाम की लड़की को दे देते हैं। जब दे देते हैं तो उसके बिहान होके ही उसकी घर से रानी के घर से ऐसा खबर आता है कि जो कि सोमेश्वर के जीवन में अंधकार पड़ने वाला था। शंकर दुबे आता है और बताता है कि रानी की मां की मृत्यु हो गई है तो इसको अभी घर जाना पड़ेगा। तो इसी कारणवश जो है सोमेश्वर भी रोक नहीं पाता है। जो भी
जब रात पहनी हुई थी, रात में वो उसको भी लेके चले जाती है और 10,000 रुपया का मांग करती है। तो 10,000 रुपया भी सांबेश्वर उसको दे देते हैं। सांबेश्वर के लिए ये कोई मोटा रकम नहीं था, बहुत छोटा सा रकम था, जो कि वो चले जाती है। चले जाने के बाद फिर ठीक 2 दिन बाद उसके पास शंकर दुबे आते हैं, और शंकर दुबे जब आते हैं तो बोलते हैं कि अब 13वीं होगी, तो 13वीं के बाद ही वो रानी आपके पास आएगी। तो रानी 40,000 रुपया मांगी है। तो सांबेश्वर जो है वो अपने पत्नी के रूप में जो मांग चुका था, उसको 40,000 रुपया दे के उसको फिर से भेज दिया जाता है। इसी बीच में एक राजस्थान के कोटे में रहने वाले राजकुमार का कॉल आता है, और उससे ये बात बतलाता है कि रानी नाम की एक लड़की थी। उस लड़की ने बोली थी कि मेरा माता का देहांत हो गया है और उसके काम क्रिया के लिए जा रहे हैं। इसी तरह से मेरा भी पैसा ठग के चले गई। इस बात को पता चल गया था सांबेश्वर को। सांबेश्वर को जब पता चला था तो वो सोच में पड़ गया था कि इस तरह से चुना वो कितनों को लगा चुकी होगी। जब वो पुलिस वाले के पास गया, पुलिस वाले दोस्तों जब सोमेश्वर ने थाना में जाके FIR दर्ज करवाया, और उसने शर्म के मारे अपने बेटा को भी नहीं बताया था, जिसके कारण वो पूरा शर्मिंदगी फील कर रहा था। और कैसे बताता सोमेश्वर शुक्ला अपने बेटे को कि तुम्हारे उम्र का एक तुम्हारे लिए मम्मी ले आए हैं। जब वो थाना में जाके FIR दर्ज कराया, तब जाके वो अपना बेटा को बता दिया ये सब बात, और शर्म से पूरा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। वही पुलिस वाले ने वहाँ पे जाके छानबीन किया और दोनों को पकड़ के लाया। दोनों को जब पकड़ के लाया तो दोनों से जब पूछताछ किया गया, जिस लड़की का नाम रानी बताया जा रहा था, उस लड़की का नाम सही में संगीता शुक्ला था। जिस लड़का का नाम शंकर दुबे था, उसका नाम रामफल शुक्ला रहता है। और दोनों एक पति पत्नी रहता है, और दोनों एक पति पत्नी ने एक दूसरे से विवाद चल रहा था। दोनों का विवाद इसलिए चल रहा था कि रामफल शुक्ला ने दो शादियां कर चुका था, जिसके कारण दोनों बीवी में कभी बनता नहीं था। तो रामफल ने वहां से निकल गया, और एक दिन वो पेपर में जो विज्ञापन आया था, और इसी से उस सरिता शुक्ला को कमाने का प्लान बनाया, और इसी से उस तीनों बुजुर्ग को चूना लगाया और वहां से फरार हो गया। चलिए दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इसी तरह से वीडियो आप सभी के बीच लेते आएंगे। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।